ठीक है। तो बैंक इनकम ऐसा तो नहीं ना कि एंजल इन्वेस्टर करना है कि फ्री में देता रहेगा, कमाने बैठे तो कमाएगा ही। तो एफडी ये होती है कि आपने एक बार ही उसको पैसे को डाल दिया, उसके बाद वो पैसा फिक्स्ड हो गया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट में आप रेगुलर इंटरवल्स के बाद आप क्या करोगे, रेगुलर इंटरवल्स के लिए, जैसे कि मैंने एवरी हाफ ईयरली, एवरी क्वार्टरली या एवरी मंथली में, हर महीने या मैं हर आधे साल में या हर एक साल में, हर क्वार्टरली में क्या है कुछ पैसे जमा करती जा रही हूँ। सेम एफडी का केस है, मैंने एक पैसा जमा कराया, मुझे कुछ टाइम बाद ही मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, आपने 9,000 रुपए जमा कराए, आप हर साल बाद 9,000 करा सकते हो, हर साल 9,000 कराते रहोगे, उसी के अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट सिमिलर है एफडी से, बट एफडी में आपको एक ही बार वो पैसा डालना है, बट रिकरिंग डिपॉजिट में आप उसको रिकर कर सकते हो, बार बार डाल सकते हो पैसा, निकालने का नहीं है, डालने का है बार बार। तो ये थे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, दैट इज करंट, सेविंग, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आपके सिलेबस में रिकरिंग डिपॉजिट नहीं है, मतलब बुक में मेंशन नहीं है, बट स्टिल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया। अब जो है करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट और जो आपकी सेविंग अकाउंट है, इनको हम बोलते हैं चेकेबल, इनका दूसरा नाम है चेकेबल डिपॉजिट अकाउंट। इन दोनों को हम चेकेबल डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। देखो जैसे करंट अकाउंट में आपको रोज ट्रांजैक्शंस करने हैं, सेविंग अकाउंट में भी आपको कभी कभार ट्रांजैक्शंस करने हैं, आप पेमेंट मेक आउट कर सकते हो, आप रिसीप्ट ले सकते हो, तो उसके लिए आपको बैंक या चेक फैसिलिटी देता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट अकाउंट। इसका दूसरा नाम है दैट इज डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, एक और इसका नाम है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और चेकेबल डिपॉजिट अकाउंट हम सेविंग और करंट अकाउंट को बोलते हैं। जब आपकी डिमांड होगी तब आप उसको, उस पैसे को निकाल भी सकते हो। अगर मैं आरडी और एफडी की बात करूं, आरडी और एफडी को, आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जैसे कि इसमें टाइम एक बहुत ही मेजर केस है, राइट। आपको फिक्स डिपॉजिट है तो शॉर्ट, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद मिलेगा, आरडी है तो एक टाइम पीरियड के बाद मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इसका नाम क्यों चेकेबल डिपॉजिट नहीं था या डिमांड डिपॉजिट क्यों नहीं था, क्योंकि जब आपको पैसा चाहिए तब आप नहीं निकाल सकते, वो एक तरीके से फिक्स्ड हो रखे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं चेकेबल डिपॉजिट की, तो चेकेबल डिपॉजिट के केस में इधर आपको चेक फैसिलिटी मिलती है कि आपको रेगुलर ट्रांजैक्शन करने हैं, बट एफडी और आरडी में आपका एक बारी पैसा जमा हो गया, उसके बाद आप कुछ टाइम पीरियड के बाद ही निकाल पाओगे। तो क्या है, यहाँ पर चेकेबल फैसिलिटी की जरूरत ही नहीं है, आपको चेक की क्या जरूरत है, एक बारी पैसा डाला और कुछ सालों बाद निकालोगे, तो चेक की तो कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम चेकेबल डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट नहीं पड़ा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, ये तो पहला फंक्शन था प्राइमरी फंक्शन में से, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। फिर इसके बाद है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो सबसे पहला एडवांसिंग ऑफ लोन्स है आपका कैश क्रेडिट। इसको याद करने का तरीका CC, ये कैश क्रेडिट एक ऐसा लोन है जो आप अपने करंट एसेट्स को रखवा कर करते हो। यहाँ पे आपको अपनी क्या मॉर्गेज कराना पड़ता है, मॉर्गेज इज अ वर्ड फॉर योर गिरवी। जब आपको गिरवी हिंदी का वर्ड हो गया, अब जब इंग्लिश में यूज करोगे तो उसको एज अ मॉर्गेज यूज करोगे, ठीक है, ठीक है। फिर है, तो इस पे क्या है, जब कोई बोरोवर को एक वो चाहिए लोन, फॉर एग्जाम्पल एक बोरोवर को लोन चाहिए, तो उसको क्या रखवाना पड़ेगा, करंट एसेट। करंट एसेट बोले तो आपके शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारे करंट एसेट्स आपको गिरवी रखवाने पड़ते हैं। अब इसमें, इस लोन में क्या है, आपको पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, पूरा अमाउंट जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा उस बोरोवर के अकाउंट में। अब जो है वो बोरोवर जो है उसके अकाउंट में पैसा आ गया सारा, अब उस पैसे पे क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर दी गई है, एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर दी गई है कि भैया इस लिमिट के बाद तुम जो है अपना लोन पैसा नहीं निकाल सकते। सपोज उसने 10 लाख का लोन लिया है तो 10 लाख उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं, बट उस 10 लाख में से क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर दी गई कि 8 लाख से ऊपर तुम नहीं निकाल सकते, तो वो 8 लाख तक ही निकाल पाएगा, और जितना पैसा निकालता जाएगा उतने पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो कैश क्रेडिट में क्या है कि आपको अपने कौन से एसेट्स गिरवी रखने, दैट इज करंट एसेट्स, आपका पूरा अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जैसे जैसे पैसा निकालते जाओगे उतने पैसों पे इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा,
और यहाँ पर तुम्हें क्रेडिट लिमिट सेट कर दी जाएगी कि इतनी लिमिट के बाद तुम पैसा नहीं निकाल सकते। फिर है तो यहाँ पे तुम्हें एक क्रेडिट लिमिट सेट कर दी गई है, इसमें तुम्हारी क्रेडिट लिमिट सेट कर दी गई है। फिर है तुम्हारा इंटरेस्ट है चार्ज होगा ऑन अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। जितना अमाउंट एक्चुअली में विड्रॉ होगा उतने अमाउंट पे तुम क्या करोगे, अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक। ठीक है। फिर सेकंड हमारा जो लोन होता है वो डिमांड लोन्स पे आता है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो सीसी से याद रखो दैट इज करंट एसेट्स। ठीक है। फिर है हमारा सेकंड दैट इज डिमांड लोन्स। तो अब डिमांड लोन्स की बात करें, हमने डिमांड डिपॉजिट सुने कि जब आपने डिमांड करा कि भैया हमारे को पैसे दो, तो बैंक आपको पैसे निकाल के देता है। यहाँ पे पूरा ऑपोजिट है। आप जो बैंक है उन्होंने आपको लोन दिया, राइट, आपको लोन मिल गया। अब उनका क्या है, वो कभी भी जो लोन है वो जब उनका मन करेगा तब वो आपसे लोन मांग लेंगे। तो आपको ऑन डिमांड बैंक ही आपको वो लोन रीपे करना पड़ेगा। डिमांड डिपॉजिट में क्या हो रहा था, आपने बैंक से डिमांड करी, ठीक है। और डिमांड लोन में क्या हो रहा है, बैंक आपसे डिमांड कर रहा है कि भैया हमारे पैसे हमें वापस करो। तो ये डिमांड लोन का केस हो गया। अब इस पे क्या है, जो इंटरेस्ट है वो एंटायर सम पे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है 10 लाख का, तो पूरे 10 लाख पे आपका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। ठीक है, पूरे 10 लाख पे चार्ज होगा। अब यहाँ पे ना बैंक बहुत एक गेम खेलते हैं। कैसे, देखो उन्होंने तुम्हारा पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया। अब जब उनको चाहिए लोन तब तुम्हें देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी मांग सकते हैं, 1 महीने में भी मांग ले, 2 महीने में भी मांग ले, बट इंटरेस्ट उसने पूरा तुमसे ले लिया पूरे सम पे, राइट। तो यहाँ पर क्या है डिमांड लोन पे कि जैसे तुमने डिमांड डिपॉजिट्स पे तुम्हें जैसे ही पैसा मांगा बैंक से तो तुम्हें मिल गया। अब लोन का क्या है, अब बैंक तुमसे कभी भी लोन मांगेगा तो तुम्हें रीपे करना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो तुम पूरे इंटायर सम पे चार्ज करोगे। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तुम्हारे शॉर्ट टर्म लोन्स की, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होता है, ये है तुम्हारा थर्ड है। शॉर्ट टर्म लोन्स पे आप क्या गिरवी रखते हो, गिरवी बोले तो आप क्या मॉर्गेज करते हो, तो वो आप अपनी कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी के साथ डील कर सकते हो। कोलैटरल सिक्योरिटी को आप एज अ मॉर्गेज रख सकते हो। इसमें भी जो आपका इंटरेस्ट होगा वो इंटायर सम पे होगा। ठीक है, इसमें भी आपको फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। नाम से समझ आ रहा है शॉर्ट टर्म लोन्स, तो कुछ थोड़े टाइम का मतलब शॉर्ट टर्म होता है आपका विद इन 1 ईयर, तो विद इन 1 ईयर का आपका ये लोन है। मतलब सिर्फ 1 साल तक का जो लोन है वो सारे शॉर्ट टर्म लोन्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों लोन्स की बात करूं तो कैश क्रेडिट में आपको अपने करंट एसेट्स गिरवी रखने हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स में आपको अपनी क्या गिरवी रखनी है, कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका शेयर बॉन्ड्स कुछ भी रख सकते हो। इंटरेस्ट आपका किस पे चार्ज होगा, जो आप अमाउंट विड्रॉ करोगे। ठीक है, इन दोनों में आपका इंटायर सम पे जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहां पर क्या है कि जो आपको हर बारी बोरोवर को कैश क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहां पर आपको ऑन डिमांड रीपे करना पड़ेगा। यहां पे क्रेडिट लिमिट सेट कर दी जाएगी। तो मेरे लिए तो सेफ कौन सा है, ये वाला सेफ है कि मतलब ये वाला 1 साल तक का भी, कोई क्रेडिट लिमिट सेट भी नहीं है, कोई डिमांड पे रीपे भी नहीं करना, तो ये थोड़ा सेफ ऑप्शन है। बाकी ये जो है तो ये थोड़ा रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बैंक आपसे कभी भी लोन मांग सकता है। आपका काम नहीं हुआ और बैंक ने लोन मांग लिया तो फिर वो जो चीज है थोड़ी रिस्की हो जाती है कि आपने लोन भी लिया, इंटरेस्ट भी पे करा, बट आपका काम नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जो है हम सेकेंडरी फंक्शंस पे आते हैं। ठीक
ठीक है, तो सबसे पहला जो सेकेंडरी फंक्शन है दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैंने पहले ही बता दिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल और बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल कस्टमर्स को दी जाती है। जिन पे जो कस्टमर्स ट्रस्ट वर्दी होते हैं उन कस्टमर्स को दी जाती है। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, आप अपने बैंक बैलेंस को नेगेटिव में लेकर जा सकते हो। फिर अगर इसमें देखा जाए तो ये कुछ शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होती है, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, और इस पे भी लिमिट सेट कर दी जाती है कि भैया एक इंसान इतनी लिमिट तक ही ओवरड्राफ्ट कर सकता है।